नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी न्यूज़ एट 9 में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 27 जून को मना एमएसएमई डे, फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट 100। भारत में रही थीम, सामाजिक आर्थिक विकास की रीढ़ है एमएसएमई। खबरों में ग्रीडफ्लेशन, कंपनीज प्रॉफिट के लिए बढ़ाती है महंगाई, विकसित देशों में महंगाई का यही कारण। और मेघालय में लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप, 8000 के करीब गायों पर प्रभाव। 2022 में भारत ने लॉन्च की थी वैक्सीन। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। दुनिया भर में हर साल 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई डे मनाया जाता है। इस साल की थीम भारत के लिए फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट 100 रखी गई है। वहीं ग्लोबल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इसे बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर के साथ मना रही है। इस दिन को मनाने का मकसद एमएसएमई और उससे जुड़े उद्यमियों को मजबूती प्रदान करना है। गौरतलब है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। एमएसएमई कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े रोजगार सृजन क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। एमएसएमई मंत्रालय की साल 2023 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 63 मिलियन एमएसएमई मौजूद हैं। ये भारत की जीडीपी में 30% का और निर्यात में तकरीबन 40% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई की नई परिभाषा लागू हुई है, जिसके मुताबिक एक सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र, मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है। साथ ही कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है। वहीं एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र, मशीनरी या इक्विपमेंट में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है। साथ ही कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है। एक मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र, मशीनरी या इक्विपमेंट में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है। साथ ही कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है। आज माली 2 खबरों को लेकर चर्चा में है। पहली खबर में रूस ने घोषणा की है कि वैगनर समूह माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने ऑपरेशंस जारी रखेगा। दरअसल वैगनर समूह द्वारा रूस में किए गए विद्रोह के बाद इन देशों के द्वारा आशंका जताई जा रही थी। गौरतलब है कि वैगनर समूह इन दोनों देशों में नेताओं की सुरक्षा के लिए मिलिट्री सहायता मुहैया कराता है। वैगनर समूह एक प्राइवेट पैरामिलिट्री ग्रुप है। इसमें अधिकांश लोग रूसी सेना और स्पेशल फोर्सेस के पूर्व सैनिक हैं। ये समूह पहली बार साल 2014 में खबरों में आया था, जब इसने यूक्रेन से क्रीमिया को अलग करने में रूस को मदद की थी। अभी यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध में ये समूह रूस को मदद कर रहा था। हाल ही में इस समूह के द्वारा मॉस्को की तरफ कूच करके वहां विद्रोह की खबर आई थी, लेकिन बेलारूस की मध्यस्थता से मामला वहीं संभल गया है। माली को लेकर आई दूसरी खबर के मुताबिक माली ने यूएन के पीस कीपिंग मिशन को माली में खत्म करने की मांग की है। दरअसल माली के विदेश मंत्री का कहना है कि ये पीस कीपिंग मिशन उनके देश की समस्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि माली अफ्रीका का लैंडलॉक्ड देश है। 1960 में माली फ्रांस से आजाद हुआ था। माली अपनी सीमा अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोट डी आइवोर, गिनी, सेनेगल और मॉरिटानिया से साझा करता है। माली का उत्तरी हिस्सा सहारा मरुस्थल में फैला हुआ है। वहीं माली का मध्य क्षेत्र साहिल जोन में शामिल है। साहिल एक ट्रांजिशन जोन है। ये उत्तर में सहारा मरुस्थल को दक्षिण के सवाना घास के मैदान से अलग करता है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम को 6 बजे से की जा चुकी है। इस कोर्स में एडमिशन की लास्ट डेट 30 जून है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स इसमें शामिल किए गए हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए
स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपको मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आइए वापस खबरों की ओर चलते हैं। दुनिया में इन दिनों ग्रीडफ्लेशन को लेकर चर्चा है। ग्रीडफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीड यानी लालच और इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये कॉर्पोरेट कंपनीज के लालच की वजह से होने वाली महंगाई है। इसमें कॉर्पोरेट्स कंपनीज पहले से ही चल रही महंगाई का फायदा उठाने के लिए उत्पादों की कीमत बढ़ा देती हैं, भले ही उत्पादन की लागत में उस स्तर का इजाफा ना हुआ हो। चूंकि महंगाई की स्थिति पहले से ही होती है, इसीलिए ग्राहक कंपनीज की ये चालाकी समझ भी नहीं पाते हैं। और गौरतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को महंगाई कहा जाता है। अगर जून 2023 में महंगाई की दर 5% बताई जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जून 2022 के मुकाबले वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में 5% का इजाफा हुआ है। USA और यूरोप के विकसित देशों में लगातार बनी हुई महंगाई के पीछे मुख्य वजह ग्रीडफ्लेशन को बताया जा रहा है। मेघालय में मवेशियों में LSD यानी लंपी स्किन डिजीज फैलने की खबर आ रही है। तकरीबन 8,000 गाय इस बीमारी से प्रभावित हैं। साथ ही 100 के करीब गायों की मौत हो गई है। इस बीमारी में मवेशियों के शरीर पर लंप हो जाते हैं, जो कि बड़े घाव में तब्दील होकर उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस बीमारी का फैलाव मक्खी, मच्छर और खून चूसने वाले कीटों के मवेशियों के डायरेक्ट संपर्क में आने से होता है। इस संक्रामक बीमारी के लिए पॉक्स विराडे वायरस जिम्मेदार है। लंपी स्किन डिजीज वायरस शीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस मिलकर कैप्री पॉक्स वायरस जीनस बनाते हैं, जो कि पॉक्सीविराडे फैमिली का हिस्सा है। ये संक्रमण उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अलावा संक्रमित खाना और पानी से भी मवेशियां इस रोग से प्रभावित हो सकती हैं। इसके चलते मवेशियों में बुखार, दुग्ध उत्पादन में कमी और खाने में कठिनाई होती है, जिससे स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव के चलते मवेशियों की मौत हो जाती है। इस बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे प्रभावी तरीका है। अगस्त 2022 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए एक स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की थी, जिसे लंपी प्रोवैक नाम दिया गया है। इस वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की 2 संस्थाओं के द्वारा तैयार किया गया है। इनमें हरियाणा के हिसार में स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र और इज्जत नगर यानी बरेली में स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान शामिल है। ये वैक्सीन LSD से पशुओं का बचाव करेगी। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। साहिल जोन संबंधित है अफ्रीका, मध्य एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा प्रश्न है लंपी स्किन डिजीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मवेशियों में होने वाला रोग है। ये वायरस से होने वाला रोग है। भारत में अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। आइए अब पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? ग्रीस, इजिप्ट, साइप्रस, पुर्तगाल। सही जवाब है विकल्प बी यानी इजिप्ट। दूसरा प्रश्न था सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वायरस से होने वाला रोग है। इसके उन्मूलन का लक्ष्य 2050 रखा गया है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही जवाब है विकल्प डी। दोनों कथन गलत हैं। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है। इसके उन्मूलन का लक्ष्य 2047 रखा गया है। तो फिलहाल के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।